नमस्कार। साइंस टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज हमारे साथ हैं CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRRI के प्रधान वैज्ञानिक सतीश पांडे। सर, साइंस टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की तरक्की को रफ्तार देने में सड़क की बड़ी भूमिका होती है। अगर कहें कि सड़क ही विकास की सड़क होती है तो गलत नहीं होगा, मगर आज हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो आमतौर पर डामर और सीमेंट से बनने वाली सड़क नहीं, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ विजन से प्रेरित देश के पहले स्टील स्लैग रोड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, CSIR, CRRI और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ने संयुक्त रूप से आधुनिक तकनीक पर आधारित 1 किलोमीटर लंबा स्टील स्लैग रोड तैयार किया है जो सूरत के बंदरगाह को शहर से जोड़ता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है स्टील स्लैग? इस्पात के निर्माण के दौरान किन प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलता है स्टील स्लैग? सड़क निर्माण में स्टील स्लैग का उपयोग क्यों जरूरी है? सड़क निर्माण की पारंपरिक विधि की तुलना में ये कैसे बेहतर है? सड़क निर्माण में स्टील स्लैग जैसी सामग्री के उपयोग के क्या क्या लाभ हैं? यह नवाचार डीकार्बनाइजेशन में कैसे मदद कर सकता है? सड़क निर्माण के अलावा स्टील स्लैग जैसी सामग्री का वैकल्पिक उपयोग क्या हो सकता है? इन तमाम सवालों के विश्वसनीय जवाब जानने के लिए आपका हमारे साथ यानी साइंस टाइम के साथ बने रहना बेहद जरूरी है। सतीश पांडे जी, चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि आखिर स्टील स्लैग है क्या और इस्पात के निर्माण के दौरान किन प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलता है स्टील स्लैग? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपने लास्ट ईयर के स्वतंत्रता दिवस के दौरान दिए गए उद्बोधन के अनुसार भारत में अभी वेस्ट टू को वेल्थ में कन्वर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। वेस्ट टू वेल्थ विजन को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा दिए गए रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टील इंडस्ट्री में उत्पन्न होने वाले वेस्ट मटेरियल को रोड निर्माण में यूज करने के लिए प्रयास शुरू किया। इस समय भारतवर्ष के अंदर करीब 19 मिलियन टन 19 मिलियन टन स्टील स्लैग एनुअली जनरेट होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दिस मटेरियल जो है एज ए सॉलिड वेस्ट के रूप में स्टील प्लांट के सराउंडिंग एरियाज में डंप किया जाता है, जिसके कारण वहां पर स्टील स्लैग के कई विशालकाय पहाड़ बन गए हैं। और अगर इनको समय रहते इनका उपयोग नहीं किया गया तो इनसे कई तरीके के एनवायरनमेंट पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए स्टील स्लैग को रोड निर्माण में कैसे यूज किया जा सके, इस दिशा में हमने ये शोध कार्य शुरू किया। और इसके अंतर्गत भारत के अंदर 4 जो मेजर स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें टाटा स्टील, JSW स्टील, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एवं आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील सम्मिलित हैं। इन सभी ने हमारे साथ एज ए इंडस्ट्रियल पार्टनर बनकर इस परियोजना को शुरू किया और इनके प्लांट में उत्पन्न होने वाली स्टील स्लैग को कैसे रोड मेकिंग एग्रीगेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी तकनीक हमने उनको प्रदान की। और साथ ही साथ अभी EMNS स्टील हजीरा में करीब 1 लाख टन स्टील स्लैग को रोड एग्रीगेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने इस 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया। तो इस सड़क का निर्माण करते समय जो नेचुरल एग्रीगेट है, जो सामान्यतः सड़क निर्माण में यूज की जाती है, उसकी जगह स्टील स्लैग से निर्मित एग्रीगेट को पूरी तरह से निर्माण कार्य में यूज किया और करीब 1 लाख टन प्रोसेस्ड स्टील स्लैग एग्रीगेट को इस निर्माण कार्य में यूज किया गया। और जिसके कारण जो रोड की सभी लेयर्स हैं, साथ ही साथ रोड शोल्डर्स हैं, मीडियंस हैं, इन सभी के निर्माण में इस मटेरियल का उपयोग सक्सेसफुल तरीके से वहां पर संपादित किया गया। ठीक बात। हमारे दर्शकों को ये भी बता दें सर कि स्टील स्लैग होता क्या है? स्टील स्लैग स्टील प्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न होने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है,
जब आप हॉट मेटल को स्टील फर्नेस में स्टील बनाने के लिए उसको ले जाते हैं तो उसमें जो कार्बन इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में डोलोमेटिक लाइम को यूज किया जाता है और कार्बन कंटेंट को हॉट मेटल में रिड्यूस करके एक निर्धारित मात्रा से नीचे लाया जाता है। इस दौरान जो है स्टील स्लैग जो मोल्टेन फॉर्म में फर्नेस के ऊपर एकत्रित होता है। इस मोल्टेन स्लैग को स्लैग पिट में ले जाकर एयर कूल किया जाता है जिससे ये स्टील स्लैग एक सॉलिड वेस्ट के रूप में उत्पन्न होता है। तो ठीक है, आपने जो बात कही सतीश पांडे जी, उसमें एक मुझे ये आ रहा था कि एक कॉमन दर्शक ये जानने को उत्सुक होगा कि ये क्यों पड़ रही है स्टील, ये स्लैग के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ी क्यों? आमतौर पर तो सड़क निर्माण में हम जो डामर और स्टील अदर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा ये इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों स्लैग की? प्रतिवर्ष भारतवर्ष में सड़कों के रखरखाव एवं कंस्ट्रक्शन में करीब 1.2 बिलियन टन नेचुरल एग्रीगेट की आवश्यकता पड़ती है। और अभी आपने देखा होगा कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अराउंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार माइनिंग एवं क्वायरिंग एक्टिविटी को कंप्लीटली बैन कर दिया है, क्योंकि इस अनसस्टेनेबल माइनिंग के कारण कई इकोलॉजिकल दुष्प्रभाव हो रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा डिजर्टिफिकेशन की समस्या आ रही है। इसलिए हम इस अनसस्टेनेबल क्वायरिंग एंड माइनिंग को काफी लंबे समय तक अनवरत रूप से नहीं चला सकते और हमें अल्टरनेट एग्रीगेट की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी तरफ 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में करीब 200 किलोग्राम स्टील स्लैग जनरेट होता है। सो अगर ये जो क्वांटिटी स्टील प्रोडक्शन अभी भारतवर्ष के अंदर करीब 110 मिलियन टन हो रहा है और ये स्टील प्रोडक्शन 2030 तक एज पर नेशनल स्टील पॉलिसी 300 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है और इसके अनुरूप करीब 60 मिलियन टन 60 मिलियन टन स्टील स्लैग डिफरेंट स्टील इंडस्ट्रीज में जनरेट होगा। और अगर हमने इसका सही रूप से उपयोग नहीं किया और इसको वेस्ट फॉर्म में डंप किया तो इससे कई तरीके के एनवायरमेंटल दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसको डंप करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में बड़े क्षेत्र में लैंड की आवश्यकता होती है और एक जो लैंड का प्रोडक्टिव यूज होता है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टील स्लैग को एज ए रोड एग्रीगेट यूज करने के लिए इस तकनीकी का विकास किया। और आमतौर पर डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि जो मानसून के मौसम में, खासतौर पर बरसात के मौसम में सड़कें टूट जाती हैं, तो शायद स्टील स्लैग से बनी सड़क है उसमें इसकी संभावना कम हो जाएगी। और साथ साथ ये भी सवाल पूछ लूं कि हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि सड़क निर्माण की जो पारंपरिक विधि है उसकी तुलना में ये जो नई तकनीक है वेस्ट टू वेल्थ पर बेस्ड, ये कैसे बेहतर है, इसको भी थोड़ा समझा दें। आपने बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा है। बिटुमिनस सड़कें सामान्यतः बारिश के समय में कई जगह पर कई कारणों से टूट जाती हैं, जिसमें कुछ कारण एक उपयुक्त मटेरियल जो इंग्रेडिएंट मटेरियल्स हैं उनका सही मात्रा में सही तरीके का मटेरियल यूज ना करना सम्मिलित है। साथ ही साथ उन रोड्स को उपयुक्त गुणवत्ता का नहीं बनाया गया है। तीसरा मुख्य कारण होता है कि अगर वाटर लॉगिंग हो रही है, रोड पर अगर पानी रुक रहा है तो उस केस में भी आपको रोड में पॉटहोल जैसी समस्या उत्पन्न होगी, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो इन सब कारणों से जो नेचुरल एग्रीगेट है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और उसके कारण जो बिटुमिन की कोटिंग होती है वो एग्रीगेट के सरफेस से स्ट्रिप्ड आउट हो जाती है। इस प्रक्रिया को कम करने के लिए हम लोग नेचुरल एग्रीगेट के साथ नॉर्मली हाइड्रेटेड लाइम 1 से 2% नेचुरल सड़कों में निर्माण करते समय बिटुमिनस मिक्स के अंदर मिलाते हैं। इसकी तुलना में स्टील स्लैग एग्रीगेट के अंदर जो ऑलरेडी करीब 45 to 52% कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में लाइम प्रेजेंट होता है। इसके कारण इस एग्रीगेट की बिटुमिन के साथ एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। जो बिटुमिन बाइंडर, जिसको सामान्य शब्दावली में हम लोग तारकोल या डामर बोलते हैं हिंदी, तो कि आपकी जो एग्रीगेट है जो जिसको रोड निर्माण में यूज होने वाली गिट्टी है उससे इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है और इसके कारण जो वाटर लॉगिंग के दुष्प्रभाव है वो इस रोड पर सामान्य रोड की तुलना में कम पड़ते हैं। तो अभी जो हमने जो भी सड़क सूरत में निर्माण किया है उसको
निर्माण कार्य हुए करीब 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और हम इसको 2 साल से 1.5 ईयर से इस पे डिफरेंट रेनी सीजन्स में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो कंप्लीटली मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक इसमें कोई इस तरीके का पॉट होल या क्रैक्स डेवलप नहीं हुए हैं। साथ ही साथ इस रोड की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का निर्धारण हमने हैवी वेट डिफ्लेक्टोमीटर टेस्ट, एक इंपल्स लोडिंग टेस्ट होता है, उसके थ्रू किया है जी। आप निर्माण में यूज करते हैं तो इस स्टील स्लैग एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या जिसे आप डेंसिटी भी कह सकते हैं वो सामान्य एग्रीगेट की तुलना में काफी अधिक होती है। सामान्य एग्रीगेट की जो डेंसिटी है वो 2.38, 2.78, 2.82 के आसपास होगी और जो स्टील स्लैग एग्रीगेट है इसकी डेंसिटी 3.2 to 3.3 मींस 3200 से 3300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बीच में होती है। तो यानी सड़क की मोटाई थोड़ी कम होगी, ऐसा आपका कहना है? अगर आप जब स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जब हमारी इस रोड की बढ़ गई तो उसके कारण हमने इस सड़क की जो थिकनेस है उसको सामान्य रोड की तुलना में 32% कम किया है। जो भी जो प्रेजेंट सड़क का निर्माण किया है इसके इस रिडक्शन के कारण जो स्टील सड़क है वो कंपैरेटिवली एक इकोनॉमिकल हो जाएगी, साथ ही उसके निर्माण कार्य में जो एक्सपेक्टेड व्यय है यानी जो हम जिसे कहें कि जो उसकी लागत आएगी वो नॉर्मल सड़कों की तुलना में कम होगी। जाहिर बात है। सतीश पांडे जी, हमें ये बताएं कि ये जो नवाचार है, ये जो आधुनिक नई तकनीक कह सकते हैं, इससे डीकार्बनाइजेशन में कैसे मदद मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों। रोड निर्माण में सामान्यतः जो नेचुरल एग्रीगेट यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गिट्टी को यूज किया जाता है और इन गिट्टी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्वेरिंग, माइनिंग, क्रशिंग एक्टिविटी करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन होता है। साथ ही साथ जो हमारे इकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब होती है। पहाड़ों को आप निरंतर खोदते नहीं रह सकते जिससे हमारे टोपोग्राफिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके कंपैरिजन में ये एक स्टील स्लैग एक वेस्ट मटेरियल है, तो इसके को एग्रीगेट फॉर्म में कम करने के लिए बनाने के लिए आपको किसी तरीके की क्वेरिंग, माइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप डायरेक्टली जो स्टील प्लांट के अंदर है प्रोसेस में उसके स्लैग प्रोसेसिंग में परिवर्तन करके इसको स्टील एग्रीगेट के फॉर्म में उत्पादन कर सकते हैं और इस एग्रीगेट को सड़क निर्माण में यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपका सड़क निर्माण में अगर आप रोड की थिकनेस कम करते हैं तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही जो मशीनरीज की आवश्यकता होगी, जो टाइम की आवश्यकता होगी वो कम लगेगी और जिसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो भी कम हो जाएगा। सतीश जी, हमें ये बताएं कि ये जो स्टील स्लैग है इससे क्या रनवे जैसा स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा सकता है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ाया जाता है? और इसके अलावा ये भी बता दें कि सड़क निर्माण के अलावा स्टील स्लैग जैसी सामग्री का क्या क्या वैकल्पिक उपयोग हो सकता है? इस दिशा में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एवं आरडीएसओ लखनऊ के साथ स्टील स्लैग को रेलवे बैलास्ट के फॉर्म में यूज करने के लिए एक अनुसंधान कार्य अभी शुरू किया है। जो रेलवे बैलास्ट ट्रैक के नीचे जो गिट्टी पड़ी हुई होती है वो भी एक एग्रीगेट होती है, उसको हम स्टील स्लैग एग्रीगेट से कन्वर्ट करने के लिए यूज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके थ्रू हम जो ट्रैक की थिकनेस है वो भी कम कर सकते हैं, ट्रैक की रेलवे ट्रैक की स्टिफनेस भी काफी इंप्रूव हो सकती है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो इस दिशा में अभी हमने अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जैसा आपने पूछा कि रनवे में क्या इसका उपयोग किया जा सकता है, तो रनवे में भी इसके उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग के निर्देशानुसार हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ हम एक प्रपोजल को मूव कर रहे हैं जिससे रनवे में जो बिटुमिनस सरफेसिंग के नीचे की लेयर्स हैं उनमें स्टील स्लैग को यूज किया जा सके। सतीश जी, जाहिर बात है आजकल जो समय है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा हमारे चाहते हैं कि उनका अपना स्टार्टअप हो। तो अगर इस क्षेत्र में इस नवाचार को लेकर के, इस आधुनिक तकनीक को लेकर के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, युवा दर्शक, और अगर उनके मन में कुछ ऐसा प्लान चल रहा हो, ऐसी योजना चल रही हो कि इसको लेकर के कुछ अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए, तो इसकी कितनी संभावना है और इसमें इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सतीश पांडे जी।
इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संभावनाएं असीमित हैं। मैं इस बारे में आपके माध्यम से आपके दर्शक गणों को बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टील स्लैग के कई तरीके के उपयोग सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में किए जा सकते हैं। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको एग्रीगेट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रोड निर्माण कार्य में यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी जी। हम भारतीय रेल के साथ इसको रेलवे बैलास्ट के फॉर्म में यूज करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, हमने अभी स्टील स्लैग के थ्रू एक स्टेबलाइजर, जो सॉइल स्टेबलाइजर होता है, जहां कहीं वीक सॉइल है या ब्लैक कॉटन सॉइल है या मार्शी सॉइल जी। एरिया है, जिन पर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं हो सकता जब तक उसकी स्ट्रेंथ को ना बढ़ाया जाए, उस तरीके की सॉइल को भी स्टील स्लैग के थ्रू स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हमने अभी एक स्टेबलाइजर, जो ब्लैक कॉटन सॉइल और मरीन सॉइल के लिए स्टडी हमने इस पर कंप्लीट की है, और इन सभी का उत्पादन कमर्शियल रूप पर भी किया जा सकता है। तो अगर किसी स्टील इंडस्ट्रीज के साथ कोई स्टार्टअप बना के कोई यानी दर्शक गण या कोई युवा व्यक्ति इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी भारत सरकार के माध्यम से स्टील इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ साझेदारी के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे ख्याल से CRRI से भी संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, सतीश पांडे जी। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम उनको आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि वो इस दिशा में कैसे आगे प्रयास कर सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। इसमें हम भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम इस दिशा में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, और अभी हम स्टील स्लैग एग्रीगेट को यूज करने के लिए भी आपके सुझाव के तहत एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जी। हमारे साथ दर्शक आदरणीय दिनेश दवे जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको बहुत साधुवाद दिया है, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। और सतीश पांडे जी, साइंस टाइम में आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप हमें अपनी राय डाक के द्वारा भी इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।